कोट का क्षेत्र में एक महिला को बैलेट पेपर में कुछ लिखा गया था आपके जो चुनाव चिन्ह है उसके बारे में। तो ये क्या मामला? निर्दलीय एमएलए का भी मैं चुनाव लड़ा था, उस समय से वो महिला मेरे साथ जुड़ी हुई है। आज भी नगर परिषद चुनाव के लिए प्रतिदिन काम कर रही है। कल उनको एक धमकी भरा एक लेटर आया हुआ था, ज्यादा उड़ मत, चूड़ी पहनने लायक नहीं रहोगे। कि इस तरह का जो भी असामाजिक तत्व है लोगों को या महिलाओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। तो मैं विजय सिंह आगराई पूरे समाज के जगदलपुर नगर परिषद के साथ साथ पूरे जगदलपुर विधानसभा सभी राज्य और सभी माताओं के साथ, बहनों के साथ, मैं आपके साथ, आपके पीछे मैं हमेशा खड़ा हूँ। और आज चूंकि मैं आप ही के लिए लड़ रहा हूँ, आज जब चूड़ी का मान सम्मान की बात है तो आप उसको बोल दीजिएगा चुनाव के बाद हम लोग जीत रहे हैं और उसी को हम लोग चूड़ी पहनाएंगे। विरोधी के द्वारा आपके छवि को खराब करने का कार्य किया गया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक समर्थित पार्टी के जो प्रत्याशी है, नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने मेरे शैक्षणिक योग्यता पे सवाल किया कि वो बोलते बार बार कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं शिक्षित हूँ। तो मैं कोई मूर्ख हूँ? मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि यदि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई डिग्री की यदि मैं बता रहा हूँ तो कोई गुनाह है? मैं तो सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ आपको कि मैं पीएचडी होल्डर हूँ। मैं उससे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कितने पढ़े हैं, आप अपना डिग्री दिखाइए। जगदलपुर नगर परिषद क्षेत्र है, इसमें सबसे पहले जो समस्या का को लेकर आपका क्या विजन? जगदलपुर में बेसिकली कई समस्या, यदि हम समस्या गिनाए, चूंकि मेरे घोषणा पत्र में भी 30 बिंदु पे मैंने फोकस किया। नाली का जो व्यवस्था है सही नहीं है, चूंकि मैं भी कई एरिया घूम रहा हूँ। बिजली जो सरकार की तरफ से जो सुचारू रूप से देने का जो 24 घंटे देने का जो घोषणा हुआ, उसके तहत से मुझे लगता है कि 10-12 घंटा बिजली आती है। रोड भी समस्या है। हॉस्पिटल आप देखेंगे, चूंकि जगदलपुर में एक अनुमंडल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल नाम का हॉस्पिटल खुद एक मरीज बना हुआ है। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा के चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बने, या रेलवे की नौकरी करे, बैंकिंग की नौकरी करे, टीचर्स जाए, ये सब चीजें, तो मैं इन्हीं सब चीजों पे काम करूंगा और यहाँ मैं काम करने आया हूँ। नमस्कार, मैं तरुण दास, सोशल संवाद जगदलपुर नगर परिषद क्षेत्र से इस समय मौजूद हूं और इसी बीच मैं इस समय जगदलपुर नगर परिषद क्षेत्र के केनाल रोड में मौजूद हूं और इस समय मेरे सामने भाजपा समर्थित डॉक्टर विजय सिंह गागराई जी मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको जगदलपुर नगर परिषद क्षेत्र है, इसमें सबसे पहले जो समस्या का को लेकर आपका क्या विजन है? सोशल संवाद से आए हुए मीडिया बंधु को मैं नमस्कार करता हूँ और आपका समस्या बहुत अच्छा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बेसिकली आदमी का जो मूलभूत समस्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, जो मूलभूत समस्या होती है, और बाकी इसके अलावा शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो मैं पूरे जगदलपुर आज नहीं, मैं लगातार, चूंकि हमारा एनजीओ पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन 2017 में वो बना था और उसके समय से हम लोग लोगों के बीच बीच में जा जाके सामाजिक कार्य, सोशल एक्टिविटी हमारा हमेशा चलते रहता था। इसीलिए आप लोग जानते हो कि मैं एक समाज सेवी हूँ और लोगों का सेवा करना, समाज के लिए काम करना कर्तव्य बनता है। तो जगदलपुर में बेसिकली कई समस्या है। यदि हम समस्या गिनाए, चूंकि मेरे घोषणा पत्र में भी 30 बिंदु पे मैंने फोकस किया। अभी जैसे यहाँ पे माताएं बहनें बता रही थी कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, नाली का जो व्यवस्था है सही नहीं है, चूंकि मैं भी कई एरिया घूम रहा हूँ। नाली जाम है, गंदा पानी बस बजा रहे हैं, बरसात के समय में घुटने घुटने पानी भर रहता है। तो इसको ठीक करना है। तो अभी हम लोग सुझाव आपस में बात कर रहे थे, इसको कैसा काम करें। तो इसके लिए एक ही उपाय है, क्योंकि मैं रांची में भी देख रहा हूँ, वहाँ पे भी नगर निगम जो काम कर रही है, दिल्ली में भी मैं रहा था, या जमशेदपुर में, रोड के बीच में जो पाइप डाल के जो ड्रेनेज सिस्टम होती है, उसमें घर का भी पानी उसमें जाएगा, बाकी जो बरसात का भी पानी वहाँ से, और इसके बाद जो है आपका ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम है। ये प्लान इस तरह का, ये सब आगे होगी। ये तो हो गया ड्रेन वाला। अभी जैसे अभी हम लोग जिस मोहल्ला में रह रहे हैं, इस मोहल्ला में चूंकि बगल में कैनाल है, रोड है, तो कैनाल में चूंकि आने जाने के लिए कोई पुल नहीं है, तो इन लोगों का सबसे बेसिक जो मांग है पुल का निर्माण। चूंकि बारिश में कैनाल में पानी भर जाती है, कई मरीज कई बच्चे आना जाना दिक्कतें होती है, इस तरह का समस्या है। बाकी चूंकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं बिजली का भी स्थिति जो है, तार काफ़ी नीचे झूला हुआ है, ट्रांसफार्मर का स्थिति खराब है। हालांकि बिजली जो सरकार की तरफ से जो सुचारू रूप से देने का जो 24 घंटे देने का जो घोषणा हुआ है, उसके तहत से मुझे लगता है कि 10-12 घंटा बिजली आती है। तो चलिए, बिजली का समस्या तो हम लोग मिलजुल कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली, इसके बाद आप देखेंगे रोड, कई क्षेत्रों में मैं घूम रहा हूँ, रोड नहीं बना हुआ, रोड भी समस्या है। इसके बाद हॉस्पिटल आप देखेंगे, चूँकि जगदलपुर में एक अनुमंडल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल नाम का हॉस्पिटल खुद एक मरीज बना हुआ है। वहाँ ना एक्सरे का व्यवस्था है, ना ब्लड बैंक का व्यवस्था है, आने बाकी अन्य चीज़ें, ना अल्ट्रासाउंड का है, ना सीटी स्कैन है, कई चीज़ें हैं। इसको ठीक करने की जरूरत है। बाकी आप देखेंगे शमशान घाट का जो स्थिति है वो काफ़ी खराब है। शमशान घाट को हम लोग उसको स्वर्ग का द्वार मानते हैं, लेकिन शमशान घाट खुद एक नरक बना हुआ। वहाँ बगल में देखते डंपिंग यार्ड, कचरा, पूरा शहर का कचरा का डंपिंग यार्ड बना हुआ। वहाँ पे आज उस शमशान घाट में बिल्डिंग तो बना हुआ, लेकिन वहाँ ना पंखा है, ना बिजली है, ना पानी की व्यवस्था। इन सब चीज़ों को वहाँ पे सुधारना है
और उसको मैं चाहूँगा अत्याधुनिक तरीके से उसको डेवलप करो। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि एक बिजली का भी सौदागृह हो। डंपिंग यार्ड है पूरा शहर का कचरा का, उस एरिया में बरसात के दिनों में क्या होता है कि वहाँ से लोग आग जला देते हैं, धुआं निकलता है और मच्छर का प्रकोप काफ़ी रहता है। धुआं निकलने से क्या होता है कि उस क्षेत्र में जो दमा मरीज, अस्थमा वाले, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको काफ़ी दिक्कत होती है। मच्छर का प्रकोप काफ़ी रहता है, गंदगी फैलती, बीमार होने के चांस रहता है। ये सब है। बाकी जैसे हम महिलाओं के लिए, नारियों के लिए कहीं मैं स्किल सेंटर खोलना चाहता हूँ। उसमें क्या होगा कि महिलाओं के लिए छोटे छोटे जो मान लिया सिलाई कढ़ाई का सेंटर हो, ब्यूटिशियन सेंटर हो, पत्तल दोना बनाने के सेंटर हो, अगरबत्ती बनाने के सेंटर हो, इस तरह का खोल के उनको डेवलप करने का मेरा प्लान है। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा के चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर बने, या रेलवे की नौकरी करे, बैंकिंग की नौकरी करे, टीचर्स जाए, ये सब चीज़ें हैं। जेएलएन कॉलेज सीकेपी में इकलौता कॉलेज है। उस कॉलेज में आज टीचर्स नहीं होने के चलते, प्रोफेसर नहीं होने के चलते कई सब्जेक्ट जो हैं बंद है, कई व्यावसायिक कार्यक्रम वहाँ बंद पड़े हुए, इसको ठीक करना। इसके बाद यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज नहीं है, हॉस्टल की स्थिति खराब है। तो नगर क्षेत्र में आज आप देखते हो कि मरवाड़ी स्कूल है, वहाँ हॉस्टल नहीं बॉयज के लिए। रानी रसाल मंजरी स्कूल है गर्ल्स के लिए, अच्छा व्यवस्था नहीं है। जेएलएन कॉलेज में जो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल में आप देखेंगे गर्मी के सीजन में वहाँ पानी का समस्या होता है। मैं कई बार उन बच्चियों को, उन छात्राओं को लेकर मैं नगर परिषद खुद मैं गया हूँ, अफसर से मिलने गया हूँ कि यहाँ पानी का समस्या कैसा सॉर्ट होगा। तो वो कहते हैं कि यहाँ नहीं, ये तो कल्याण विभाग के अंतर्गत आता, आप जाइए, आप जिला जाइए। अब बताइए वो बच्ची अपना पढ़ाई लिखाई करेगी कि वो जिला जाएगी? तो उसमें मैंने व्यक्तिगत अपना व्यक्तिगत खर्च पे उसको मैं बनवाया था। ऐसा कई समस्याएं हैं और जनता के बीच बीच में मैं बता रहा हूँ कि जो भी आज यदि हम जीत के आते हैं, और मैं जीत रहा हूँ आपके माध्यम से, मैं पहले ये घोषणा कर रहा हूँ, चूंकि आप पूरे शहर जाइए, एक जनादेश लोगों को मिल चुकी है। उन्होंने अब 23 तारीख से पहले ही अपना उपाध्यक्ष चुन चुका है, सॉरी अध्यक्ष चुन चुके हैं। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों पे काम करूंगा और यहाँ मैं काम करने आया हूँ, कोई बहाना बनाने नहीं आया। जैसा जानकारी मिला कि आपके जो छवि, एक बार आपका छवि जो इतना साफ सुथरा है, विरोधी के द्वारा आपके छवि को खराब करने का कार्य किया गया जा रहा है। एक समर्थित पार्टी के जो प्रत्याशी है, नाम मैं ले लूंगा, उन्होंने मेरे शैक्षणिक योग्यता पे सवाल किया कि वो बोलते बार बार कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं शिक्षित हूँ। तो बोलता है कि वो अपने आप पे क्यों मैंने बताता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो मैं कोई मूर्ख हूँ? मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि यदि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई डिग्री के यदि मैं बता रहा हूँ तो कोई गुनाह है? मैं तो सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ आपको कि मैं पीएचडी होल्डर हूँ। मैं उससे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कितने पढ़े हैं, आप अपना डिग्री दिखाइए, ठीक है ना। और मैं ये भी आपको बताता हूँ, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी माँ अनपढ़ है, लेकिन मैंने पढ़ाई को प्राथमिकता दिया और पढ़ के आज मैं डॉक्टर डिग्री करके मैं पीएचडी का डिग्री हासिल किया और कॉलेज का एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जैसा कि दादा आज जानकारी प्राप्त हुई कि आप कोटका क्षेत्र में एक महिला को बैलेट पेपर में कुछ लिखा गया था, आपके जो चुनाव चिन्ह है उसके बारे में। 24 में निर्दलीय एमएलए का भी मैं चुनाव लड़ा था, उस समय से वो महिला मेरे साथ जुड़ी हुई है और निस्वार्थ भाव से मेरे लिए वो आज भी नगर परिषद चुनाव के लिए प्रतिदिन काम कर रही है। उसमें यह लिखा हुआ था, ज्यादा उड़ मत, चूड़ी पहनने लायक नहीं रहोगे, संभल जा, चूड़ी करके उनको क्रॉस किया हुआ। तो मैं जो भी लिखा है मैं उसको स्पष्ट संदेश देना चाहूंगा। इस तरह का जो भी असामाजिक तत्व है, जो इस तरह का काराना हरकत करके लोगों को या महिलाओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, तो मैं विजय सिंह आगराई पूरे समाज के, चकधरपुर नगर परिषद के साथ साथ पूरे चकधरपुर विधानसभा, सभी राज्य और सभी माताओं के साथ, बहनों के साथ, मैं आपके साथ, आपके पीछे मैं हमेशा खड़ा हूं। और आज चूंकि मैं आप ही के लिए लड़ रहा हूं, और जब चूड़ी का मान सम्मान की बात है तो आप उसको बोल दीजिएगा, चुनाव के बाद हम लोग जीत रहे हैं और उसी को हम लोग चूड़ी पहनाएंगे। जो भी पुरुष इस तरह का काम कर रहा है, चूड़ी महिलाओं का मान सम्मान एक प्रतीक का, एक सुहाग का प्रतीक है, बताइए।